पेशी। दिल्ली पुलिस आरोपियों को कोर्ट में करेगी पेश। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गई है। पेशी हो गई है, नई अपडेट आ गई है कुछ ही देर में नहीं और अब पेशी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभवतः पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि कल जब पुलिस हिमाचल पहुंची थी इनको अरेस्ट करने के लिए और उसके बाद से ही इस पूरे मामले में आपने देखा कि हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने थी। उसी कड़ी में उस गेस्ट हाउस से एक थार गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की थी, जिसको लेकर काफी कवायद पुलिस को करनी पड़ी थी। लेकिन अब आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची है। वो थार गाड़ी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, नंबर प्लेट नहीं था उस गाड़ी पर, लेकिन अब क्राइम ब्रांच हर एंगल पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और बाकी अभी तक आपको बता दूं कि इस पूरे एआई समिट मामले में 11 गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और आगे इन्वेस्टिगेशन की बात अब दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। विजय महेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे पेशी हो चुकी है। अब आगे पुलिस रिमांड मांगेगी और उसकी पूछताछ की जाएगी। ये बेहद अहम है। ट्रांजिट रिमांड ले सकती है पुलिस और उसके बाद फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। जब पुलिस उन आरोपियों को जो लेकर पहुंची थी उस वक्त की तस्वीर भी आ रही है। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा हम आपको उनके पास ले चलते हैं। जतिन, क्या अपडेट है, बताइए। गाड़ी आप देख रहे हैं, इन्हीं गाड़ी से हिमाचल से आरोपियों को लाया गया। ये काले रंग की आप स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर भी जो शख्स है वो रुमाल बांधा हुआ मुंह पे आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यानी कि तीनों ही आरोपियों को जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो क्राइम ब्रांच दफ्तर लेकर पहुंची है और आगे अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जाएगी। वो थार गाड़ी भी बरामद कर ली गई और उसके अलावा जो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था हिमाचल के गेस्ट हाउस से, उन सभी को लेकर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची और बाकी के गिरफ्तार जो 8 आरोपी है वो भी इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि काले रंग की जो स्कॉर्पियो गाड़ी आपको नजर आ रही है, पीछे की सीट पर बैठे हुए वो शख्स है जिन्होंने मुंह से अपना रुमाल जो है वो ढका हुआ है। सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज, इन तीनों की गिरफ्तारी जो है वो हिमाचल से की और हिमाचल में हिमाचल पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो वो आमने सामने भी आपको नजर आई थी। दिल्ली पुलिस के ऊपर बाकायदा FIR भी हिमाचल पुलिस ने दर्ज की। लेकिन आप तस्वीरें साफ तौर पर ये दिल्ली क्राइम ब्रांच दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि तीनों ही जो गिरफ्तार आरोपी जिनको हिमाचल से गिरफ्तार किया, आप ये देखिए लोग जो है जिनको गिरफ्तार किया गया उनको उतारा जा रहा है। फेस पूरे तरीके से कवर किया था। हिमाचल में तकरीबन 2 दिन पुलिस वहां पर रही, तमाम कानूनी जो प्रोसीडिंग्स है उसका पालन किया गया और अब उसके बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अब इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि गेस्ट हाउस में ये लोग छिपे हुए थे, अमेठी, सुल्तानपुरी और MP के रीवा के रहने वाले, लेकिन हिमाचल के गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे ये सबसे बड़ी बात है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। साथ ही बिना नंबर प्लेट की जो थार गाड़ी है वो भी इनके गेस्ट हाउस से जब्त की गई, उसको भी पुलिस अपने साथ लेकर यहाँ पर जो है वो हिमाचल से पहुंची है। तो जिस तरीके से गिरफ्तारी, क्योंकि पूरे AI समिट में 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है, सभी का डायरेक्ट कांग्रेस यूथ विंग से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हुआ। जो जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई उसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो कि AI समिट के दौरान प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन एक ऐसा भी है उसमें जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। हिमाचल से जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको लेकर अब क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंची है। हालांकि ट्रांजिट रिमांड लेकर आई है, अब इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो साफ तौर पर अब की जाएगी। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं, अगर मेरे विजय मुकेश आपको दिखाएं, सबसे पीछे आपको स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी नजर आ रही है, उसके एक गाड़ी छोड़कर आगे जो आपको थार नजर आ रही है, दरअसल ये वही थार गाड़ी है जिसमें बिना नंबर प्लेट की थी और उसी गेस्ट हाउस में थी। जतिन, आप काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दर्शकों को यह जानना भी जरूरी है कि पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस आमने सामने थी और दोनों के बीच में बहस हो रही थी। सुनिए जरा। आपको FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, आप दिखाते हैं, मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर एक क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, इतनी सी बात है। अब मैं बोलूं, अब सुनिए, मेरी FIR है इस तारीख की 19-20 तारीख की,
20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुबह तो कहा जा रहा है सर बनते हैं सर वहाँ पे थे। पहले AI समिट में बनियान छाप हंगामा और अब शिमला में पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा। तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, हंगामे के आरोपी गिरफ्तार, जांच को लेकर पुलिस में तकरार। AI समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जिसकी जांच शिमला तक जा पहुंची है। शिमला के रिहारू से प्रदर्शन में शामिल 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। शिमला से आरोपियों को दिल्ली लाया गया और इस बीच अंबाला में उनका मेडिकल कराया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। ट्रांजिट रिमांड के तहत आरोपियों को कस्टडी में लेने पहुंची दिल्ली पुलिस को शिमला पुलिस का सामना करना पड़ा। हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। दोनों के बीच जमकर तू मैं हुई और सड़क के बीच में दोनों प्रदेशों की पुलिस आपस में भिड़ गई। आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करने जा रहे हैं। एक तरफ सिविल ड्रेस में दिल्ली स्पेशल सेल के SP राहुल विक्रम सिंह है, तो दूसरी ओर शिमला के SSP अभिषेक वर्मा प्रदर्शन में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन पर किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के राहुल विक्रम सिंह जांच में अड़ंगा डालने का आरोप लगा रहे हैं। जरा पुलिस वर्सेस पुलिस के बीच ये तू मैं देखिए। आपको FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, आप मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर एक क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। अब मैं एक बात बोल लूं, अब सुनिए, मेरी FIR है इस तारीख की 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुबह तो कहा जा रहा है सर बनते हैं सर वहाँ पे थे। बता दें कि शिमला में तीनों आरोपी एक रिजॉर्ट में रुके थे, जिसके मालिक ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराई। बहस के दौरान शिमला पुलिस के अधिकारी बार बार उसी FIR का जिक्र कर रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की FIR में दिल्ली पुलिस के खिलाफ BNS की धारा 140(3), 329(4), 127(2) और 190 के तहत FIR दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस पर लड़कों को अगवा करने का आरोप लगाया। FIR के अनुसार 3 लड़के चांचल कैंप एंड रिसोर्ट में रुके थे। 23 फरवरी को लड़कों ने कमरा नंबर 206 में रविंद्र ठाकुर के नाम से बुकिंग कराई। इसके बाद 25 फरवरी को 12 से 15 लोग रिजॉर्ट पहुंचे और लड़कों के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे तीनों लड़कों को अपने साथ ले गए। जाते जाते उन्होंने ऑफिस का CCTV फुटेज और लड़कों की कार भी जब्त कर ली। ना कोई वारंट दिखाया, ना पहचान पत्र। दरअसल AI प्रदर्शन में शामिल सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को शिमला के रोहरू से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को सौंपी है। लिहाजा दिल्ली पुलिस आरोपियों की कस्टडी लेने शिमला पहुंची थी, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच में सहयोग को लेकर शिमला और दिल्ली पुलिस आपस में ही तू मैं कर बैठे। वहीं इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। कांग्रेस पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता रही है, लेकिन अब बीजेपी ने हिमाचल सरकार और वहां की पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की माने तो शिमला पुलिस जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। ये घटना जो है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में शरण स्थली बना करके इनको दिए हुए हैं, जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल शिमला से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस वापस लौट चुकी है, लेकिन शिमला से सामने आई तस्वीरें अपने आप में सवाल है कि आखिर देश की छवि खराब करने वालों से कांग्रेस को इतनी हमदर्दी क्यों।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर ये हिमाचल पुलिस को क्या सर? तो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को देशद्रोहियों की शरणस्थली बना दिया है, और इधर हिमाचल में कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, ये दिल्ली पुलिस का तरीका असंवैधानिक है। दिल्ली पुलिस को रोकने को लेकर हिमाचल पुलिस के एक्शन पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। एआई समिट के दौरान जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, पुलिस सब कार्रवाई करे, लेकिन हिमाचल सरकार, हिमाचल प्रशासन या पुलिस का जिस तरीके से रवैया, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश जाना जाता है देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और देश के अंदर भी नक्सलवाद से संघर्ष करने के लिए। हिमाचल के युवाओं का योगदान उस दिशा में था, लेकिन आज हिमाचल का नाम देश को बदनाम करने को बचाने वालों में आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कपड़े खोलकर नंगा नाच, शेमलेस और शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने देश को शर्मसार दुनिया भर के सामने किया, उनको पनाह मिली तो हिमाचल सदन दिल्ली में मिली, हिमाचल सरकार के द्वारा मिली। उनको पनाह मिली तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में मिली, हिमाचल की सरकार, हिमाचल की पुलिस के द्वारा मिली। ये दुर्भाग्य है कि आज हिमाचल का नाम देश को बदनाम करने वालों के साथ जुड़ रहा है और कांग्रेस की सरकार उनकी मदद कर रही है। लेकिन हिमाचल पुलिस ये किस तरीके से नाज़िर पेश कर रही है? देखिए, कुछ भी हो, जिन लोगों ने अगर ये कुकृत्य इस तरह से किया कि देश को बदनाम किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप प्रदर्शन करिए, विरोध करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस मंच पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? क्या ये 60 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी का यही चेहरा है कि भारत के बढ़ते कदमों का विरोध, भारत में आने वाले निवेश का विरोध, भारत के युवाओं को रोजगार का विरोध, भारत की बढ़ती लोकप्रियता का विरोध, हर तरफ नफरत की सोच मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और अब भारत के खिलाफ नफरत की जो सोच राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की है, ये दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसका हिस्सा